नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं उनको कृपया एक बार पढ़ लीजिए। मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है। फेक कमेंट से आप सावधान रहें और ये चैनल जो है वो टिप्स सीकर्स के लिए नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने फ्राइडे के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में चर्चा की थी कि मार्केट का सेंटीमेंट वीक रहने की संभावना है। सरफेस मनी फ्लो नेगेटिव था, बेसिकली अंडरग्राउंड मनी फ्लो भी नेगेटिव था। तो मार्केट के आज जो है वो रेड या फ्लैट जोन में रहने की संभावना थी। तो मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया और 80% से ज्यादा टाइम मार्केट जो है या तो रेड जोन में थी या फ्लैट जोन में थी। तो यहाँ पे हमारा जो एक एल्गो पॉइंट है 18650 वो नजदीक था। एक्चुअली सुबह जब मार्केट ओपन हुई तो यहाँ पे मार्केट को एक ऊपर ले जाने की कोशिश की गई। यहाँ पे हमारा जो मनी फ्लो है वो बेसिकली थोड़ा सा पॉजिटिव था, लेकिन हमेशा से हमारा जो एक गोल्डन रूल रहता है कि जो अंडरग्राउंड मनी फ्लो है अगर हम उसी के बेसिस के ऊपर निर्णय लें तो बेटर होगा। तो बेसिकली 12:06 के आसपास जो है हमारा जो इंट्राडे का मनी फ्लो है वो नेगेटिव हो गया था। तो यहाँ पे सेंटिमेंट्स वीक हो गए थे। तो हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट था 18690 था। ये अपडेट मैंने 12:06 के आसपास शेयर किया था जब मार्केट यहाँ पे थी, कहीं लगभग इस पॉइंट के आसपास थी। उसके बाद मार्केट ने एक हमें डाउन मूव दिखाया, लेकिन यहाँ पे एल्गो पॉइंट के ऊपर सपोर्ट लेके मार्केट वापस ऊपर गई, फिर यहाँ पे सपोर्ट ली और लास्ट में यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है बेसिकली कैश बाइंग की सहायता से बनी थी। लेकिन मार्केट जो है न्यूट्रल पॉइंट को ब्रेक नहीं कर पाई और मार्केट न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर ही क्लोज हो गई। तो यहाँ पे हमारा एक कंसोलिडेशन रूल होता है। मार्केट यहाँ पे आज ज्यादातर समय मतलब एक नैरो रेंज के अंदर थी, लगभग 40-50 पॉइंट के अंदर ट्रेड कर रही थी। तो यहाँ पे हमारा एक कंसोलिडेशन का जो रूल होता है वहां पे आप उसको जाके पढ़ सकते हैं। मैं आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा देता हूं। तो अगर हम यहाँ पे कंसोलिडेशन रूल के हिसाब से जाएं तो मार्केट ने आज स्टेप 1 और स्टेप 2 कंप्लीट किया। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हंटिंग भी की गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट स्टेप 3 जो है वो कल कंप्लीट करेगी। तो इसकी चर्चा हम समरी वाले पोर्शन में करेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे न्यूट्रल पॉइंट एल्गो पॉइंट जो है वो काफी अच्छे से काम करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो अगर कैश की एक्टिविटी को देखा जाए तो नेट बेसिस पे कैश की कोई ज्यादा एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जो बाइंग का नंबर है बेसिकली ये ज्यादातर कंसंट्रेटेड बाइंग थी। कैश के अंदर एक बाइंग की गई 3 बजे के आसपास ताकि मार्केट को फ्लैट क्लोज कराया जा सके। कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई हैवी वेट एज सच हमें नहीं दिख रहा, केवल आईसीआईसीआई बैंक को छोड़ के। और हमारे जो नीचे ले जाने वाले स्टॉक्स थे उसके अंदर एचडीएफसी बैंक और रिलायंस और टीसीएस के स्टॉक्स देखे जा सकते हैं। तो बेसिकली जो कैश का मनी फ्लो था वो यहाँ पे टर्नओवर कम था, तो कम टर्नओवर की सहायता से मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो क्लोजिंग बेसिस पे कैश का मनी फ्लो नेगेटिव था। D2C रेशो यहाँ पे सजेस्ट कर रही है कि डेरिवेटिव्स मार्केट को कंट्रोल कर रहा था। तो बेसिकली डेरिवेटिव्स के अंदर पोजीशन बन रही थी, कैश मार्केट को कंट्रोल नहीं कर पाया। और यहाँ पे अगर हम देखें कि जो हमारा फ्यूचर्स का डेटा है वहां पे हमें लॉन्ग बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये जो फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, प्राइस इंक्रीज हुआ, ये लॉन्ग बिल्डअप की तरफ इशारा करता है। अगर हम फ्यूचर्स का मनी फ्लो देखें तो वो भी हमें लॉन्ग बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहा है। और जो FIIs का जो हमें यहाँ पे मनी फ्लो ऑप्शंस के अंदर दिखाई दे रहा है वो भी हमें यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। FIIs की जो बड़ी पोजीशंस है उसके अंदर कोई खास एक्टिविटी नहीं है। और यहाँ पे जो स्विंग ऑप्शन चेन इंडिकेटर है वो फ्लैट रहा आज। तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गई 20-25 पॉइंट, लेकिन यहाँ पे स्विंग ऑप्शन चेन इंडिकेटर का स्कोर -1 यहाँ पे हमें देखने को मिला। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो अगर हम यहाँ पे समरी के तौर पे देखें तो समरी डिस्कस करने से पहले एक और चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं। काफी लोग यहाँ लिखते हैं कि क्या आपका अंडरग्राउंड मनी फ्लो SGX निफ्टी से प्रभावित होता है।
तो यहाँ पे मैं क्लियरली दिखा देता हूँ। SGX निफ्टी पिछले हफ्ते भी कई दिन जो था वो ग्रीन में था, लेकिन हमारा अंडरग्राउंड मनी फ्लो नेगेटिव था। तो आज भी ये ग्रीन में है, लेकिन हमारा अंडरग्राउंड मनी फ्लो नेगेटिव है। आज मैं अंडरग्राउंड मनी फ्लो पब्लिक डोमेन में इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये SGX निफ्टी वाला पॉइंट मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये वेरी बुलिश है, लेकिन हमारा अंडरग्राउंड मनी फ्लो आज नेगेटिव है। तो मैं अभी थोड़ी देर में अपना वोट भी यहाँ पे शेयर करूंगा जो कि अंडरग्राउंड मनी फ्लो पे आधारित होता है। तो कैश का मनी फ्लो यहाँ पे नेगेटिव था। फ्यूचर्स के अंदर ओपन इंटरेस्ट और मनी फ्लो दोनों स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऑप्शंस का मनी फ्लो पॉजिटिव है, तो सरफेस मनी फ्लो यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहा है। और यहाँ पे जो FIIs उनकी पोजीशन है, कैश के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं, ऑप्शंस के अंदर हमें पॉजिटिव मनी फ्लो देखने को मिल रहा है, फ्यूचर्स के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं। तो पिछले कुछ दिनों से इनका ऐसा ही सेटअप बना हुआ है जहां पे ये लोग ऑप्शंस के अंदर ज्यादा एक्टिव है। तो बेसिकली यहाँ पे SMF जो है स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन मेरा वोट यहाँ पे विपरीत रहेगा। उसके पीछे क्या कारण है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला प्रमुख कारण है कि जो अंडरग्राउंड मनी फ्लो है वो हमें नेगेटिव दिखाई दे रहा है कैलकुलेशन के अंदर। दूसरा कारण ये है कि जो स्विंग ऑप्शन चेन इंडिकेटर है, हमने पहले भी एक बार देखा हुआ है कि यहाँ पे होता क्या है कि जब यहाँ पे 20 और 21 जून को आप देखेंगे मार्केट ऊपर गई, लेकिन स्विंग ऑप्शन चेन इंडिकेटर इंक्रीज नहीं हुआ। तो बेसिकली यहाँ पे अगले दिन हमें 22 जून को गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे आज क्या हुआ कि मार्केट जो है वो जिसको कह लीजिए थोड़ा सा ऊपर गई 20-25 पॉइंट, लेकिन इसके अंदर जो है हमें इंक्रीज देखने को नहीं मिला। तो बेसिकली स्विंग ऑप्शन चेन इंडिकेटर सेलिंग प्रेशर की तरफ इशारा कर रहा है। तो हमारा पहला जो अंडरग्राउंड मनी फ्लो है वो भी यहाँ पे हमें नेगेटिव हमें दिखाई दे रहा है, उसका मनी फ्लो। स्विंग ऑप्शन चेन इंडिकेटर भी वीकनेस की तरफ हमें यहाँ पे इशारा कर रहा है। और तीसरा कारण है कि जो कंसोलिडेशन रूल है, मुझे ऐसा लगता है कि वो तीसरा स्टेप कल कंप्लीट किया जाएगा। तो जो आज कंसोलिडेशन हो रही थी वहां पे जो है जिसको कह लीजिए उसका मनी फ्लो नेगेटिव था। तो ये 3 प्रमुख कारण है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट कल जो है जो SGX निफ्टी है उसके विपरीत जाएगी। अब यहां मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि खुदा ना खास्ता कल मार्केट ऊपर चली गई तो यहाँ नीचे लोग कमेंट करेंगे, अरे भाई कल तो आप कह रहे थे मार्केट नीचे जाएगी, हमने तो युधिष्ठिर जी की तरह अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, सुबह 9:15 बजे ही पुट खरीद लिए, हमें तो बहुत भारी नुकसान हो गया। तो भाई मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि युधिष्ठिर की तरह यहाँ पे जुआ मत खेलिए, अपना सब कुछ दांव पे मत लगाइए। मेरा जो यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट्स बताए वो 100% गलत भी साबित हो सकता है क्योंकि वो डेटा पॉइंट्स के विपरीत है। तो इसलिए आप अपना एनालिसिस खुद करिए और उसके बेसिस पे डिसीजन लीजिए और दूसरों को दोष मढ़ना बंद कर दीजिए। मैं यहाँ पे लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल कुछ डेटा पॉइंट शेयर करता हूँ। आप अगर उसको यूज करना चाहे कर सकते हैं, इग्नोर करना चाहे इग्नोर कर सकते हैं, वीडियो ना देखना चाहे तो ऊपर ब्राउजर को क्रॉस भी कर सकते हैं। अगर आप चैनल के मेंबर हैं तो आप अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं जिनका जवाब मैं 24 घंटे में देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी जानकारी मैंने आज की इस वीडियो में दी है सभी एजुकेशन और लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है। मेरे यहाँ पे कोई भी सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाए। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किस तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। जो भी जानकारी मैंने आज की इस वीडियो में दी है सभी डेटा पॉइंट्स पे आधारित है। सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना लें। तो दोस्तों आज का मार्केट सेंटीमेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मैं फिर आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपना एनालिसिस खुद करिए। हम कल फिर मिलेंगे मार्केट सेंटीमेंट के एक नए वीडियो में, नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।